This is episode number 3 of Academic Hurdle Breakers. Today we will discuss about slow learners. Why students are slow learner. पहले नंबर पे रीजन डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसके सॉल्यूशन पे आएंगे। सबसे पहली वजह क्या है कि क्यों स्टूडेंट्स किसी भी सब्जेक्ट में स्लो लर्नर होते हैं। पहली वजह है लैक ऑफ इंटरेस्ट। अगर उनका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो ऑब्वियसली उसको स्लो पिक करेंगे, जल्दी पिक नहीं कर सकेंगे। और उसके पीछे कोई भी और बैक एंड पे वजह हो सकती है, चाहे वो उसके पेरेंट्स का प्रेशर है, उसकी वजह से उसने वो सब्जेक्ट रखा है, या वो वैसे डायरेक्शन लेस है, उसे पता नहीं है कि हाँ मुझे किस तरफ जाना चाहिए या किस चीज का स्कोप है, या कोई भी वजह हो सकती है। लेकिन पहली मेन वजह क्या है कि लैक ऑफ इंटरेस्ट। दूसरी वजह क्या है कि लैक ऑफ बेसिक्स पे आपकी उसमें वो लैक करता है, उसके ऊपर उसकी इतनी कमांड नहीं है। वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट अगर फॉर एग्जांपल वो मैथ्स है, फिजिक्स है, तो उसकी बेसिक्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर बेसिक नहीं होंगी तो उसकी वजह से भी वो इतनी जल्दी पिक नहीं करेगा जिस तरह से एक रिलेटिवली दूसरा स्टूडेंट पिक करेगा। ठीक होगा। और तीसरी, नेचुरली एक स्टूडेंट की अपनी एबिलिटी होती है कि कोई थोड़ा शार्प होता है, कोई थोड़ा डल होता है, कोई बिलो एवरेज, कोई एवरेज होता है। तो वो नेचुरल एबिलिटी को कितना जल्दी पिक करता है। तो तीसरी ये वजह होती है कि वो किस तरह का है, एवरेज स्टूडेंट है या एक इंटेलिजेंट है या शार्प स्टूडेंट है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो ये मेन 3 वजह होती है जिसकी वजह से स्टूडेंट किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्लो पिक करता है या उसमें वो स्लो लर्नर होता है। अब इसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? सबसे पहली चीज तो ये है कि आप सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट या आप सिलेक्शन ऑफ डिग्री अगर हायर एजुकेशन में जा रहे हो तो वो आप वही करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। और इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स गलती जो होती है वो स्टूडेंट्स से ज्यादा पेरेंट्स की होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स को पेरेंट्स प्रेशर में लाते हैं। कई ऐसे मोस्ट ऑफ द टाइम यही केसेस होते हैं कि वो प्रेशर में लाते हैं कि नहीं ये सब्जेक्ट अच्छा है, इसमें स्कोप है, आप इसमें जाओ। अब मेडिकल है, मेडिकल में अच्छा स्कोप है, आप उसमें जाओ। उस बच्चे को मेडिकल का इंटरेस्ट ही नहीं है। अब मुझे अगर बायो नहीं पढ़ी या मुझे बायो में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं कैसे उसमें जाके अच्छा कर सकूंगा। दूसरी बात यह है, जब मैं वो उसको कर भी लूंगा किसी ना किसी तरह दिक्कत लगा के, मैं अगर उसको कर लेता हूं तो होगा क्या, उसके बाद कंपटीशन इतना होगा कि मैं वहां पे कंपीट बिल्कुल नहीं कर सकूं, क्योंकि मेरा एक एवरेज रिजल्ट होगा, एक एवरेज नॉलेज होगा मुझे उस बारे में, क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था। इस वजह से बाद में वो स्टूडेंट्स ना आगे जाने के लिए रहता है ना पीछे जाने के लिए कि वो दोबारा मैथ्स में आ जाए या दोबारा किसी और फील्ड में जिसमें उसका इंटरेस्ट है। तो इसलिए बाद में फिर वो एक रिग्रेट करता है, वो पेरेंट्स के ऊपर ब्लेम डालेगा और वो पेरेंट्स उसे कहेंगे तो तुम कुछ नहीं कर सके। इसलिए पहला ही काम ये करो कि सोच समझ के डिसाइड करो। एक चीज अब आपने डिसाइड कर लिया, अब आप किसी सब्जेक्ट में आ गए जिसका आपको इंटरेस्ट भी है, लेकिन आप उसमें भी इतना जल्दी पिक नहीं कर पाते, मतलब आप वैसे ही एक एवरेज स्टूडेंट हो, तो आप कभी भी क्वांटिटी की तरफ नहीं जाओ, आप क्वालिटी की तरफ जाओ। क्या मतलब, अगर आपने जितने भी चैप्टर हैं, जो भी सब्जेक्ट है, अगर आपके 12 चैप्टर हैं तो जरूरत नहीं है कि आप 12 चैप्टर करो। बहुत ही कॉमन मिस्टेक है स्टूडेंट की, कि जिसमें मैंने देखता हूं स्टूडेंट अगर उसे पता है कि मेरा क्या टारगेट है, मेरे इतने मार्क्स आ जाए, मेरे 70-80% आ जाए, अगर ये उसका टारगेट है या इतना ही उसका कैलिबर है, तो वो क्या करे, वो ये चीज नहीं करे कि मैंने सारे का सारा चैप्टर करने हैं, एक एक चैप्टर करना है। वो सारे चैप्टर उसने किए होंगे और सारे इतने ही आते होंगे कि कुछ भी उसमें से क्वेश्चन आ जाए, आधा हुआ है और आधा उसे भूल गए। ठीक है, उसके भी नहीं, वो उससे भी जाएगा, जो मार्क्स उसे थोड़े बताने हैं उससे भी जाएगा। इससे बेहतर है आप 12 चैप्टर ना करो, आप 8 कर लो, आप 8 कर लो, लेकिन वो 8 ऐसे हों कि कोई आपसे पूछे आप उसको बिल्कुल 100% गारंटी से बता सको कि भाई ये 8 चैप्टर है, इसमें से जो सवाल आ गए वो तो मेरे मार्क्स पक्के हैं, इसके अलावा आए उसका मुझे कुछ पता नहीं। ऐसे फिर आते, ठीक होगी बात। तो आप सेलेक्टिव तैयारी करो, ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसके अलावा वो भी आप देख लो कि बाकी जो चैप्टर्स है उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो आप कर लो, मैक्सिमम वो आप कर लो, लेकिन बाकी चैप्टर्स पूरे करने की जरूरत नहीं। ठीक होगी बात। इन चैप्टर को पूरा कंप्लीट करो और रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करो। स्टूडेंट जितनी रिवीजन अच्छी करेगा, अगर कोई स्टूडेंट कहता है मेरे से सिंपल एक चीज कोई पूछता है कि सर मैंने पेपर में अच्छे मार्क्स लेने हैं, क्या करूं, तो मैं उसको सबसे पहला काम ये कहता हूं कि आपने जो तैयारी की है उसकी जितनी ज्यादा बार आप प्रैक्टिस और रिवीजन करोगे उतना आपका पेपर अच्छा होगा। ठीक होगी बात। रिवीजन पे मेरा सबसे पहला फोकस होता है कि रिवीजन ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने तैयारी बिल्कुल ही आधे से ज्यादा चैप्टर छोड़े और आप रिवीजन कर लो, तो वो भी किसी तरह से नहीं वर्क करता। जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो आपको प्रदर्शन करना ही पड़ेगा जिसकी आप रिवीजन कर रहे हो।
ठीक होगी बात। तो रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करो। तीसरी चीज आप क्या कर सकते हो कि जो बहुत ही ज्यादा वीक है अगर किसी सब्जेक्ट में, मतलब उसे बेसिक ही भूल जाते हैं कि हाँ ये अगर मैंने कैलकुलेशन करनी है, मिसाल के तौर पे मैंने ये अगर कोई चीज कर रहा हूं, मैं एक मिड टर्म ब्रेक कर रहा हूं, तो मुझे पता है उसमें इस तरह से मिड टर्म ब्रेक का मेथड है, तो वो मुझे बार बार भूल जाता है। क्वेश्चन मैं करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में मुझे नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन बाद दोबारा इसी तरह का मिड टर्म ब्रेक का क्वेश्चन आता है, फिर मुझे भूल जाता है कि वो क्या था। कोई ऐसा स्टूडेंट, अगर मैं ऐसा स्टूडेंट हूं तो फिर मैं क्या करूं, उसको लिखूं, उसके मेथड का लिखूं कि ऊपर मिड टर्म ब्रेक आप इंग्लिश में, उर्दू में, जिस तरह आपको समझ आता है वो लिखो। वो आप अपनी हेल्प के लिए लिख रहे हो कि हाँ अगर ये क्वेश्चन आएगा तो उसमें मैंने पहला स्टेप ये करना है, इस तरह प्रॉपर उर्दू में ही लिख लो, कोई मसला नहीं है। और वो जब लिख लोगे, आप बार बार वो पढ़ोगे, तो पेपर में क्या होगा, आपका उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, आपके माइंड में वो सारे सेंटेंस आ रहे होंगे कि अगर मिड टर्म ब्रेक करनी है तो मैंने फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके ये लाना है, वो लाना है, जो भी आपका उसका मेथड हो, ठीक होगी बात। तो वो जब स्टेटमेंट पूरी आएगी, वो स्टेटमेंट आपके माइंड में चल रही है, सारे पॉइंट्स आपको याद है, वो बिल्कुल रट गए क्योंकि इतनी बार आपने वो पढ़े हैं, ठीक है, लिखे हुए थे वो आपने पढ़े, तो फिर आप उसमें इंप्लीमेंट करना भी आसान होगा, ठीक है। तो ये भी ऐसे कई स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि इसकी बेसिक वीक हैं, तो इसको मुझे बिल्कुल ही बेसिक से समझाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं ये स्ट्रेटेजी लाजमी उसे फॉलो करवाता हूँ और लाजमी उसके लिए बड़ी हेल्पफुल भी होती है। आप भी ये चीज़ें ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कितनी ज़्यादा आपके लिए स्ट्रेटेजीज हेल्पफुल हुई, और इसके अलावा कोई और इश्यूज हैं वो आप बताते जाएं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉर्ट इट आउट। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।